जैसे ही वो उसकी कब्र पे गए, उस कब्र पे दादाजी की कांगड़ी, दादाजी की कम्बल और 5 रुपए थे। तो कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज आप सोच रहे होगे इतने टाइम के बाद ये बंदा आ रहा है वापस। गाइज मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे कि मैं इस चीज़ को लेके कंफ्यूज था कि क्या मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लिटरली ऐसे कुछ इश्यूज थे। बट रिसेंटली मुझे एक ये ख्याल आया कि नहीं यार, कुछ भी हो यूट्यूब फैमिली को अपना प्यार तो देना ही बनता है ना। तो गाइज़ आज बहुत टाइम के बाद आपके सामने वापस आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी लेके। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ। मैं कश्मीर में रहता हूँ, एक मुसलमान हूँ। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक आप सभी को। और हाँ, आज की जो स्टोरी है मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपने ही घर से, अपने दादाजी की। वो कहते हैं ना, हमारे बुज़ुर्ग जो थे उनको कभी डर नहीं लगता था हॉरर स्टोरीज से या हॉरर एक्टिविटीज़ से। ऐसा माना जाता है कि जो पुराने लोग थे उनमें बहुत ही ज़्यादा करेज थी कि वो इन सब चीज़ों से डरते नहीं थे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था इन हॉरर एक्टिविटीज़ से या वगैरह कुछ भी। तो बात 1970s की है। बर्फीली रात थी, कश्मीर में बर्फ़ का मौसम चल रहा था, दिसंबर का महीना था। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेरे जो दादाजी है वो टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। तो ये स्टोरी जो है उन्होंने मेरे पापा को सुनाई थी, फिर पापा ने मुझे सुनाई थी। मैंने सोचा आज आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ विद अ न्यू सेटअप, विद एवरीथिंग न्यू। तो कहानी को इस तरह से मैं बयान कर सकता हूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो भाड़े के लिए बहुत लेट नाइट तक सफ़र करते थे। यूजुअली क्या होता है, विंटर्स में जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो 6-7 बजे के अराउंड वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरे दादाजी उन दिनों भी 11 बजे तक वापस आया करते थे। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक स्टॉप पे एक लड़की को उठाया था। एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी थी, भाड़ा मांगा था, और उस टाइम पे भाड़ा ज़्यादा होता भी नहीं था। तो उन्होंने उनका कहना है कि वो जो लड़की थी जिसने उनसे लिफ्ट मांगी थी वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी और एक नॉर्मल लड़की थी। ऐसा कोई ये नहीं है कि जिन भूत कुछ भी। वो वो कहते थे कि उन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दी एक फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक। अब मैं आपको जगह का नाम बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल जगह है, ऐसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली जगह है नहीं। मेरे दादाजी का कहना है कि जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, कुछ सर्दी तो थी ही, लेकिन गाड़ी में तो अंदर से जब शीशे वगैरह बंद हो तो गाड़ी गर्म होती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की एंटर की तो गाड़ी में अचानक से सर्द माहौल हो गया, सब कुछ ठंडा पड़ गया। बट अगेन मेरे दादाजी का ये सोचना था कि शायद उस टाइम पे उसने खिड़की खोली होगी, बर्फ़ का मौसम था, तो शायद वही बर्फ़ की ठंड अंदर आ गई, तो उन्होंने इतना गौर किया नहीं। अब दादाजी गाड़ी में चल रहे हैं और उनका कहना है कि थोड़ी ही दूर वो चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये जो लड़की है ये कपकपा रही है ठंड से। ऑब्वियसली ये इतनी ठंड में कोई कॉटन के कपड़े पहनेगा, वो भी सफ़ेद, तो ठंड तो लगेगी। तो दादाजी के पास क्या थी, वो कांगड़ी एक थी। जो कश्मीर में हम कांगड़ी से अपने हाथ सेकते हैं, वो हमारे लिए एक नेचुरल हीटर का काम करता है। दादाजी ने अपनी कांगड़ी इसको दे दी और कहा, करिए विशनियर। इसका मतलब है कि आप कोई बात नहीं, आप अच्छे से गर्मी कर लो। अब इसके बाद क्या था, अब कांगड़ी भी दे दी, बट स्टिल उस लड़की को फिर भी ठंड लग रही है, वो कपकपा रही है कांगड़ी लेने के बाद भी। दादाजी ने क्या किया, बैक सीट पे एक कम्बल पड़ी हुई थी, वो कम्बल भी दे दी इसको कि आप ये भी ले लो, कोई बात नहीं। जब ये सब किया तो दादाजी का कहना है कि इसके बाद उसको थोड़ी फ़र्क लगने लगी। अब ऐसे ही रास्ते में चल रहे हैं, दादाजी उनसे पूछ रहे हैं आप कहाँ की रहने वाली हो। उस टाइम पे मेरे दादाजी भी यंग हुआ करते थे, तो समझ सकते हो यार। तो ऐसा कहना था दादाजी का कि जैसे ही वो थोड़ी आगे चले, इस लड़की ने भी उनके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कैसे हो, कि आप इतनी रात में, ये इतनी ठंड में ये भाड़ा क्यों लेते हो, आप घर क्यों नहीं जाते।
मेरे दादाजी का ओबियसली कोल्ड रिस्पॉन्स था कि घर की जिम्मेदारी है, क्या कर सकते हैं और कौन करेगा, हम मर्द है वगैरह वगैरह, यही वो सब चीज़ें जो हम मर्द अक्सर कहते हैं। तो इसके बाद 15-20 मिनट हो गए। दादाजी का कहना है 15-20 मिनट के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पे उतार दो, ये मेरा घर है, एक घर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए। तो दादाजी ने कहा ठीक है, आपका भाड़ा 5 रुपये हो गया। ऑब्वियसली उस टाइम पे 1970s की बात है यार, उस टाइम पे कितना ही भाड़ा होता होगा, 5 रुपये बहुत ज़्यादा माना जाता था उस टाइम पे। तो उस लड़की ने कहा कि ये ठीक है, मैं अंदर से आपको 5 रुपये लेके जा, मतलब 5 रुपये अंदर से लेके आती हूँ और आपको दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अब दादाजी का कहना है जैसे ही वो अंदर गई, आधे घंटे तक वो बाहर नहीं आई। अब दादाजी ऑब्वियसली पैसों के मामले में बुज़ुर्ग पीछे नहीं हटते थे। दादाजी ने क्या किया कि वो अंदर चले गए एंड वहाँ कंफर्म करने लगे कि यहाँ ऐसे ऐसे एक लड़की अंदर आई। तो मतलब उसने मेरा भाड़ा नहीं दिया, मतलब वहाँ के सब लोग उसको देख के बोल रहे कौन लड़की भाई साहब, कौन लड़की। सडनली एक दीवार थी, उस पे उस लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी एंड उस लड़की की फ़ोटो की तरफ पॉइंट करते हुए मेरे दादाजी ने कहा कि वो लड़की है, उसकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है। एंड जो उस टाइम पे वो घर वालों ने रिस्पॉन्स दिया, मेरे दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। उन घर वालों का कहना था कि उस लड़की को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं, और वो घर वाले भी ये कहते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि उस लड़की को बहुत से लोगों ने देखने का दावा किया है और आप पहले नहीं हो, बहुत से लोग यहाँ आते जाते रहे हैं। अब दादाजी वॉज इन अ टोटल शॉक। उसको लगा कि शायद ये उनको मेरा पैसा नहीं देना, इसलिए ये सब बहाने बता रहे हैं। दादाजी गॉट फ्यूरियस और दादाजी कह रहे हैं नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। अब उन लड़कों ने दादाजी को सेटिस्फाई करने के लिए बोला कि चलो हम आपको उसकी कब्र पे लेके जाते हैं। एंड वो जब कब्र पे गए उसकी, माय दादाजी वो यूज्ड टू से कि उस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो उसकी कब्र पे गए, उस कब्र पे दादाजी की कांगड़ी, दादाजी की कम्बल और 5 रुपए थे। मतलब सुनने में ही कितना हॉरिफाइंग लगता है, आप सोच सकते हो कि मतलब मेरे दादाजी का उस वक्त क्या रिएक्शन होता। अगर मेरे साथ ये केस हुआ होता तो मैं तो लिटरली मेरी फट जाती, मैं टोटल गाड़ी चलाने से मना कर देता। बट इसीलिए कहते हैं बुज़ुर्गों का जो ये होता था, बुज़ुर्गों की जो करेज होती थी वो आज के लौंडों से तो बहुत ज़्यादा होती थी। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मुझे पता है वीडियो छोटी है, बट मुझे बस आपको बताना था कि आई एम बैक, और ये एक छोटी सी कहानी मेरे घर की आपको सुनानी थी। लेकिन अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी और इसी सेटअप के साथ आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी तरक्की कर ली है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई स्टोरी है जो आप चाहते हो मुझसे लोगों को सुनवाना, तो बस मेरे जीमेल में अपनी स्टोरी मुझे बता दो, मैं लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगा। टिल देन अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।